हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। द गिवन क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ complex ion which has no d electron in the central metal atom is। ये चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं और इस क्वेश्चन में हमसे ये जानने की कोशिश की जा रही है कि ऐसा कॉम्प्लेक्स आयन बताइए जिसमें कोई भी d इलेक्ट्रॉन ना प्रेजेंट हो सेंट्रल मेटल के पास में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए के बारे में। ए में हमें दिया गया है MnO4 माइनस, मतलब जो हमारे पास सेंट्रल मेटल है इसमें वो होगा Mn। और जब हम Mn की बात करते हैं, Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, तो हमें Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है, X मान लेना है प्लस एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है हमारा -2 इंटू ऑक्सीजन है हमारे पास 4, तो ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू टोटल चार्ज है हमारे पास -1। यहां से हमें मिलेगा x -8 इज इक्वल टू -1। आफ्टर सॉल्विंग वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू +7। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो Mn है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेगी +7। क्या मिलेगा? +7। अब हम यहाँ से देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलेगा। तो अगर हम Mn के नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो ये है हमारे पास Mn और इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 25। और जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमें मिलता है 3d5 4s2। ये मिलेगा हमें आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और हमें जब Mn+7 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा तो यहाँ से 7 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना पड़ेगा, जिसमें से हम 2 इलेक्ट्रॉन 4s के पहले रिमूव करेंगे, फिर 5 इलेक्ट्रॉन d के हमारे रिमूव हो जाएंगे। मतलब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट में जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 3d0। तो इसमें d इलेक्ट्रॉन जो होंगे, कोई भी d इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं नो d इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। कोई भी d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। कोई भी d इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो इसी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए MnO4 माइनस। बाकी के ऑप्शंस अगर आप देखेंगे सॉल्व करके तो सब में आपको d इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। जैसे मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो बी ऑप्शन में आपको दिया गया है कोबाल्ट, और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर है +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया +3। अगर आप यहाँ से देखोगे तो 2s के इलेक्ट्रॉन और एक d का इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो इसका जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो 3d6 आएगा, मतलब d में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। अगर इसी तरीके से आप बात c की करेंगे तो c में आपको मिलेगा Fe और इसका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा आपका +3, और आयरन में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा, तो 4s के 2 इलेक्ट्रॉन और एक d में से निकलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 3d5। तो यहाँ पर भी d में आपको 5 इलेक्ट्रॉन देखने के लिए मिलेंगे। और अगर आप डी ऑप्शन की बात करेंगे तो ये है हमारे पास Cr और इसके ऊपर चार्ज है हमारा +3 और Cr के ऊपर +3 चार्ज है। इसका मतलब हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन मिलेगा 3d3। तो इसमें भी d में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। जो हमारा Mn+7 है इसमें d में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, इसीलिए सही आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। ऑल द बेस्ट।